हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, हम उसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, कितने तरीके से यू का उच्चारण किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास पूरा एंड तक देख लेते हैं तो जितना भी तरीका होगा यू का पढ़ने का आपको इसी वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेजी सही से पढ़ना है। तो ये चीज़ आप जरूर सीखें, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा है इसे नहीं सीखे रहेगा, नहीं समझे रहेगा ना, तो गलतियाँ करेगा। अब गलतियाँ कहाँ करेगा वह आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम सारे तरीके सीखते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है RUN FUN SUN LUCK JUST DUST। तो दोस्तों देखिएगा, पहला तरीका है कि अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में, किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू लिखा हो, कहाँ पर, किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर यू लिखा गया हो तो इस यू का उच्चारण दोस्तों हम आ के रूप में करते हैं। किसके रूप में? आ, यानी इसका उच्चारण हमें आ करना होगा। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। तो हमने क्या बताया कि किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू लिखा होगा तो यू का उच्चारण आ हो जाता है। ठीक है ना, जैसे RUN। तो देखिए आर भी एक कॉन्सोनेंट है और यन भी एक कॉन्सोनेंट है और बीच में यू है। यफ एक कॉन्सोनेंट है, यन भी एक कॉन्सोनेंट है, बीच में यू लिखा है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू रहेगा तो क्या पढ़ा जाएगा? आ। जैसे आर से हो गया र, इस यू का उच्चारण आ हो जाएगा। तो मतलब लिखा नहीं जाएगा, केवल पढ़ा जाएगा। एन से न, यह हो गया रन। इसे क्या पढ़ा जाएगा? रन। इसे रुन नहीं पढ़ेंगे, रन पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से यप से हो गया फा, यू का उच्चारण आ हो गया और यन से न, यह लिखा गया दोस्तों फन, FUN फन। ठीक है ना। आगे SUN, तो यस से हो गया दोस्तों स, यू का उच्चारण आ हो गया, एन से न, यह लिखा गया सन, SUN सन। ठीक है। आगे LUCK, एल से हो गया दोस्तों ला, यू का उच्चारण अ हो गया, सी और के से क हो गया, यह लिखा गया आपका लक। क्या लिखा? लक। इसे लुक नहीं पढ़ेंगे, लक। ठीक है। आगे JUST, जे से हो जाएगा ज, यू का उच्चारण अ हो जाएगा यहाँ पे, एस से आधा सा और टी से ट, ये लिखा गया जस्ट, JUST जस्ट हो गया। ठीक है। आगे DUST, तो डी से हो गया दोस्तों ड, यू का उच्चारण अ हो गया, यस से आधा सा और टी से ट, यह लिखा गया डस्ट, DUST डस्ट। ठीक है ना। तो अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में यू लिखा गया हो तो उस यू का उच्चारण हमें क्या कर देना है? आ के रूप में कर देना है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा रन, फन, सन, लक, जस्ट और डस्ट। ठीक है, यह हो गया दोस्तों पहला तरीका। ठीक है। अगला तरीका देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा है TURN CURD BURN HURT DURT। तो आप यहाँ देखिएगा कि अगर किसी भी शब्द में यू के साथ आर लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? यू के साथ, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी शब्द में यू के साथ आर लिखा हो तो इस यू का उच्चारण हमें यहाँ पर भी आ कर देना होगा। क्या कर देना होगा? आ। यहाँ पर भी बिल्कुल, यहाँ पर भी आपको आ ही पढ़ना है। जैसे टी से हो गया दोस्तों ट, इस यू का उच्चारण आ हो गया, आर से र और यन से न, यह लिखा गया आपका टर्न, TURN टर्न हो गया। ठीक है। इसे टर्न नहीं पढ़ेंगे, टर्न, TURN टर्न। आगे CURD, सी से हो गया दोस्तों क, इस यू का उच्चारण अ हो गया, आर से र और डी से ड हो गया, यह लिखा गया आपका कर्ड, CURD लिखा गया दोस्तों कर्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यू का उच्चारण अ हो रहा है। आगे BURN, तो बी से हो गया दोस्तों ब, यू का उच्चारण अ हो गया, आर से र और यन से न, यह लिखा गया दोस्तों आपका बर्न, BURN, यह लिखा गया है बर्न।
आगे HURT, H से हो गया दोस्तों हाँ, इस U का उच्चारण अ हो जाएगा, R से र और T से हो गया ट, यह लिखा गया हर्ट, HURT हर्ट। आगे DURT, D से हो गया दोस्तों ड, U का उच्चारण अ हो गया, R से र और T से ट, यह लिखा गया डर्ट, DURT डर्ट हो गया। ठीक है ना। तो अगर किसी भी शब्द में U के साथ R लिखा हो तो U का उच्चारण आप किया जाता है, मतलब उसे आ पढ़ा जाता है, जैसे टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट, डर्ट। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो तरीके आ रहे हैं ना वह कुछ अलग ही तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा। देखिए अगला तरीका है, आप यहाँ देखिए लिखा है CUBE TUNE MUTE CUTE BUTE। तो यहाँ पर अब ई का उच्चारण क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर किसी भी शब्द में यू लिखने के बाद एक अक्षर छोड़कर लास्ट में ई लिखा हो, यानी यू लिखने के बाद एक अक्षर छोड़कर अगर लास्ट में ई लिखा गया हो तो इस यू का उच्चारण दोस्तों यू हो जाता है। क्या हो जाता है? यू। बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसे आपको यू पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सी से हो गया का, इस यू का उच्चारण क्या हो जाएगा? यू। और बी ई से बा, यह लिखा गया है क्यूब, इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? क्यूब। देखिए तो इसको ध्यान से सीखना है ना। यू का उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है? यू हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि यू के बाद अगर लास्ट में ई लिखा रहेगा तो यू का उच्चारण यू हो जाएगा। ठीक है, आगे TUNE, तो टी से हो गया दोस्तों आधा ट, यू का उच्चारण यू हो गया, NE से न, यह लिखा गया आपका ट्यून, TUNE ट्यून। आगे MUTE, यम से हो गया दोस्तों माँ, यू का उच्चारण यू हो गया और TE से हो गया ट, यह लिखा गया आपका म्यूट, MUTE म्यूट हो गया। ठीक है, आगे CUTE, तो सी से हो गया दोस्तों आधा क, यू का उच्चारण यू हो गया और TE से हो गया ट, यह लिखा गया आपका क्यूट, CUTE क्यूट। आगे BUTE, बी से हो गया ब, यू का उच्चारण यू, TE से ट, यह लिखा गया आपका ब्यूट। ठीक है, तो अगर किसी भी शब्द में यू लिखा गया हो और उसी के एक अक्षर के बाद लास्ट में ई लिख दिया हो तो यानी यू का उच्चारण क्या हो जाएगा? यू हो जाता है। जैसे क्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट, ब्यूट। दोस्तों ये तीनों तरीका समझ गए ना। चलिए अगला तरीका देखिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आए तो आप इन वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला तरीका देखिए। अगला तरीका दोस्तों कि अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, UNDER, UNCLE, UMBRELLA, URGENT। तो दोस्तों यहाँ देखिए सारे शब्द के शुरुआत में यू लिखा है, तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा? देखिए तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा हो गया हो तो इस यू का उच्चारण हमें आ करना होगा। क्या करना होगा? आ। यहाँ पर भी आ करना है, बिल्कुल। जैसे UNDER, तो यू का उच्चारण अ हो जाएगा, यन से आधा न, DE से ड, आर से र, ये लिखा आपका अंडर। क्या लिखा है? अंडर। इसे यूंडर नहीं पढ़ेंगे, अंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा? अंडर। ठीक है ना। तो यानी किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा रहेगा तो हम उसे यू पढ़ेंगे, सॉरी आ पढ़ेंगे, अंडर। आगे UNCLE, यू से अ हो गया, यन से आधा ना, CLE से कल हो गया, लिखा गया आपका अंकल। इसे यूंकल तो नहीं पढ़ा जाता है ना, अंकल पढ़ा जाता है, UNCLE अंकल। आगे UMBRELLA, तो UM से हो गया दोस्तों अम, UM से अम, BRE से दोस्तों हो गया ब्रे और LL से हो गया ला, ए से आ की मात्रा, यह हो गया अम्ब्रेला। इसे क्या पढ़ा जाएगा? अम्ब्रेला। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए यू का उच्चारण अ हो गया, अम्ब्रेला। आगे URGENT, तो UR से दोस्तों हो गया आर, UR से अर, GENT जेंट, यह लिखा आपका अर्जेंट। ठीक है ना। तो यू अगर किसी भी शब्द के शुरू में लिखा रहे तो हम उसे आ पढ़ते हैं, समझ गए? जैसे अंडर, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट। आगे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द में देखिएगा यहाँ क्या है, CURE, PURE, SURE, DURE, MURE। तो किसी भी शब्द में अगर यू के साथ RE लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे दोस्त? यू के साथ अगर RE लिखा गया हो तो इस यू का उच्चारण हमें यो करना होता है। क्या करना होता है? यो।
देखिए कितना अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। अगर कोई बच्चा इसे नहीं सीख रहेगा तो कैसे पढ़ेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कैसे पढ़ना है। तो इसलिए आपको ध्यान से सीखना है कि यू के बाद अगर आर ई रहेगा तो यू का उच्चारण यू हो जाएगा। जैसे पी से हो गया आधा प, यू का उच्चारण यहाँ यो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आर ई है। आर ई से होगा दोस्तों र, लिखा गया आपका प्योर। इसे क्या पढ़ा जाएगा, प्योर, ठीक है। इसे पूरे या पूरे इस तरीके से कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, प्योर, ठीक है। सी यू आर ई, सी से क हो गया, यू का उच्चारण यू हो गया, आर ई से र, यह लिखा गया आपका क्योर। सी यू आर ई, यह लिखा गया दोस्तों क्योर, ठीक है। यस यू आर ई, तो यस से हो गया दोस्तों स, यू का उच्चारण यू हो गया, आर ई से र, यह लिखा गया आपका श्योर। एस यू आर ई, यह लिखा गया दोस्तों श्योर, ठीक है। डी यू आर ई, तो डी से हो गया दोस्तों आधा ड, यू का उच्चारण यू हो गया, आर ई से र, यह लिखा गया आपका ड्योर। डी यू आर ई, ड्योर। आगे यम यू आर ई, यम से हो गया दोस्तों आधा म, यू का उच्चारण यो हो गया, आर ई से र, लिखा गया म्योर। यम यू आर ई, म्योर हो गया, ठीक है ना। तो यू के बाद अगर आर ई लिखा रहता है तो उसे हम यो पढ़ेंगे, किसको, यू को, ठीक है। लिखा गया प्योर, क्योर, श्योर, ड्योर, म्योर। अब आप यहाँ देखिए कि हमने अभी आपको यहाँ सिखाया कि अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा हो तो हम उसे आ पढ़ते हैं ना। अभी हमने बताया जैसे अंडर, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी शुरुआत में यू लिखा गया है, लेकिन इसका उच्चारण हमें आ के रूप में नहीं करना, यानी इसे आ नहीं पढ़ा जाएगा। तब क्या पढ़ा जाएगा और क्यों पढ़ा जाएगा, चलिए समझते हैं। देखिए अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा हो दोस्तों तो आ पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर यू लिखने के बाद कोई भी एक वावेल लिख देता है, चाहे ए लिखा हो, ई लिखा हो, आई लिखा हो, ओ लिखा हो, यू, इनमें से कोई भी एक वावेल लिखा हो यू के बाद, जैसे यू के बाद यहाँ आई है, यू के बाद यहाँ आई है, यू के बाद यहाँ आई है, यू के बाद यहाँ आई है। अब यहाँ देखिए कुछ भी नहीं, यू के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, यू एम बी, यू आर जी, यू एन सी एल, यू एन डी ए। तो अगर यू के बाद कोई भी एक वावेल लिख देता है तो यू का उच्चारण दोस्तों हमें यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यू। तो यहाँ पर भी यू का उच्चारण यू हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई भी वावेल नहीं लिखा गया होगा तो हम आ पढ़ देंगे, ठीक है। यही दोनों में अंतर है। इसी तरीके से आप पता लगा पाएंगे कि कहाँ पर आ पढ़ना है, कहाँ यू पढ़ना है, क्योंकि दोनों शुरुआत में ही लिखे गए हैं। लेकिन आप यह तरीका लगा के समझ पाएंगे कि कहाँ आ पढ़ा जाएगा, कहाँ यू पढ़ा जाएगा। कहाँ यू पढ़ना है, अगर यू लिखने के बाद कोई वावेल रहेगा तो हम उसे यू पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसके बाद कोई भी वावेल नहीं होगा, जैसे आप यहाँ देखिए कोई वावेल है यू एम बी, यू आर जी, यू एन सी, यू एन डी, तो यहाँ कोई वावेल नहीं है, तो आप इसको आ पढ़ेंगे। और इसके बाद अगर कोई वावेल होता है यू के बाद तो हम यू पढ़ेंगे, ठीक है। तब यहाँ यू का उच्चारण क्या हो गया मेरे भाई, यू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिएगा यू एन आई ओ एन, तो यू का उच्चारण यहाँ यू हो जाएगा। एन आई से हो गया दोस्तों नी, और ओ एन से हो गया एन, यह लिखा गया आपका यूनियन। इसे अनियन नहीं पढ़ा जाएगा, यूनियन, ठीक है, यूनियन। आगे यू एन आई क्यू यू ई, तो यू से हो गया दोस्तों यू, एन आई से हो गया नी, और क्यू यू ई से हो गया क, यह लिखा गया आपका यूनिक। इसे क्या पढ़ा जाएगा, यूनिक। इसे अनीक नहीं पढ़ा जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि अगर उसके बाद यू के एक अक्षर के बाद वावेल होता है तो यू का उच्चारण यू हो जाएगा, ठीक है। आगे यू आर आई एन ए एल, तो यू से हो गया दोस्तों यू, आर आई से हो गया री, एन ए से हो गया न, आई एल से ल, लिखा गया आपका यूरिनाल। इसे क्या पढ़ा जाएगा, यूरिनाल। आगे यू आर आई एन ई, तो यू से हो गया दोस्तों यू, आर आई से हो गया री, और एन ई से न, यह लिखा गया आपका यूरिन। यह क्या लिखा है मेरे भाई, यूरिन लिखा है, ठीक है ना। तो यू के बाद अगर कोई वावेल रहेगा तो यू का उच्चारण यू हो जाएगा, जैसे यूनियन, यूनिक, यूरिनाल और यूरिन, ठीक है। लेकिन अगर कोई वावेल नहीं रहेगा तो आ पढ़ा जाएगा, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था अंडर, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट। अगला तरीका देखिए दोस्तों, अगर किसी भी शब्द में टी यू आर ई एक साथ लिखा हो, क्या लिखा मेरे दोस्त, टी यू आर ई एक साथ लिखा हो, तो यहाँ पर भी यू का उच्चारण अ हो जाता है, मतलब इसे सीधे हम चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है, इसे चर पढ़ा जाता है, ठीक है। इसे ना तो टूरे पढ़ेंगे ना तो चूरे पढ़ेंगे, कुछ नहीं, इसे आपको चर पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है टी यू आर ई को चर पढ़ा जाता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर भी यू का उच्चारण अ हो जाता है, जैसे एन ए टी यू आर ई, तो एन ए से दोस्तों हो जाता है ने,
TURE से हो जाएगा चर, यह लिखा गया आपका नेचर। इसे क्या पढ़ेंगे? नेचर। FUTURE, तो FU से हो गया दोस्तों फ्यू, और TURE से हो गया चर, यह लिखा गया आपका फ्यूचर। क्या हो गया? फ्यूचर। CULTURE, तो CUL से हो गया दोस्तों कल, और TURE से चर, लिखा गया कल्चर। CULTURE लिखा गया कल्चर। आगे LECTURE, तो LEC से हो गया दोस्तों लेक, और TURE का उच्चारण हो गया चर, यह लिखा गया आपका लेक्चर। क्या लिखा है मेरे भाई? लेक्चर। ठीक है ना? तो TURE का उच्चारण क्या हो गया? चर, जैसे नेचर, फ्यूचर, कल्चर, लेक्चर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त आप बहुत ही आसानी से सारे तरीके समझ पाए होंगे कि यू का उच्चारण कैसे कैसे किया जाता है। हमने एक एक तरीके को आपको बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया ताकि आपको यह तरीके याद रहें, और अगर आप इस तरीके को याद रखते हैं तो आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप यह तरीका नहीं याद रखेंगे तो आप गलतियां कर देंगे। ठीक है? तो इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि आप खुद देखिए कि यहाँ यू का उच्चारण अ हो गया, यहाँ यू का उच्चारण यू हो गया, तो यहाँ पर गलतियाँ करेंगे कि नहीं करेंगे लोग? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी सीखने और समझने की ज़बरदस्त वीडियो आती रहती है। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।